नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको जो अध्ययन करा रहा हूँ वो उप विषयों के बारे में अध्ययन है। उप विषयों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। इस उप विषय के बारे में आप पहले भी मैंने पिछले अध्यायों में उप विषयों के बारे में अध्ययन कराया है, इसमें भी उप विषय के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ। इन उप विषयों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि उप विषय हैं फिर भी विष की तरह घातक होते हैं। जिस प्रकार से ये घातक हैं उसी प्रकार से ये अमृत भी हैं, तो उनका पालन ढंग से करें। तो मैं आपको अभी भल्लातक उप विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भल्लातक है, उप विषय है, उप विषय वर्ग में आता है। इस भल्लातक का जो पर्याय हैं उस पर्याय में है अरुष्क बोलते हैं, अरुष्कर बोलते हैं, अग्निक बोलते हैं, अग्निमुख है, भल्ली है, वीर वृक्ष है, सोप हरत है, वीर तर्व है, नल है, अंतसत्वा है, शैल बीज कहते हैं, क्रमिग्न है, तपन है, वातारी है, स्फोट बीजक है, महातीक्ष्ण कहते हैं, पृथक बीज है, बीज वृक्ष है, धनु उस्तरु है, भल्लातक है। इस प्रकार के इसके बहुत सारे पर्याय हैं। इन पर्यायों से जो पता लगता है, इसको अग्निमुख कहा गया है, इसको सोफृत कहा गया है, क्रमिग्न कहा गया है। जैसे कि इनके नाम से ही पता लगता है, तो इनकी व्याधियों को ये ठीक करता है, तो उस हिसाब से भी इसको ये पर्याय बताए गए हैं। भल्लातक की परीक्षा कैसे करते हैं? भल्लातक सुपक्व फलों को जलपूर्ण पात्र में डालें। भल्लातक को सुपक्व, इसके पके हुए फलों को पानी के जलपुत्र पात्र में डालें, पानी के भरे हुए पात्र में डाल दें। जितने फल जल में डूब जाएं उन्हें ही लें, और जितने फल जल में तैरते रहे उन्हें छोड़ दें। उनमें तैलांश नहीं है, अतः सड़ा हुआ मज्जा वाला है ये माने। मतलब जो पानी में डूब जाएं उन्हीं का ही ग्रहण करें औषधि के लिए, बाकी जो तैरते रहें उनका ग्रहण नहीं करें। ये भल्लातक के बारे में कहा गया है। तो डूब जाएं उन्हीं का ग्रहण करें। भल्लातक का शोधन कैसे करें? ग्रहण करने के बाद ग्रहण कर लिया, अब शोधन के लिए परीक्षित भल्लातक, यानी परीक्षित भल्लातक का मतलब जो अपने भल्लातक को स्वीकार कर लिया, ले लिया, पहचान लिया, जान लिया, मतलब पानी में डूबने वाले भल्लातक को ले लिया, वो परीक्षित भल्लातक। फल को उसके वृंत के पास सरोता से काटकर इष्टिका चूर्ण में काटा भाग नीचे ईंट के चूर्ण में डाल दें। मतलब इसके भल्लातक के फल को उसके वृंत यानी कोने से सरोता यानी किसी उसका तेल इतना तीव्र होता है कि आपका हाथ में लग गया तो हाथ में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हाथ में दस्ताने पहनने चाहिए। सरोता से इसको काटें और काटते ही उसको कटे हुए भाग को इष्टिका चूर्ण, ईंट के चूर्ण में कटे हुए भाग को नीचे ईंट के चूर्ण में डाल दें। ईंट के चूर्ण में ही दबाना चाहिए, शुद्ध ईंट के चूर्ण में। ऐसा ही संपूर्ण भल्लातक फल काटकर ईंट के चूर्ण में छुपा दें और 3-4 दिनों तक छोड़ दें। मतलब ईंट के चूर्ण में ही कटे हुए भल्लातक को, फल को, बीज को छोड़ दें, उसी प्रकार रहने दें 3-4 दिन तक। यह काम हाथों में ग्लव्स पहनकर करें, पैरों को ढककर करना चाहिए। हाथों में आग लग गया तो हाथों में हानि हो जाएगी। 4 दिन बाद गर्म जल से कटे हुए भल्लातक को रगड़कर प्रक्षालन करें। 4 दिन बाद 4 दिन तक उसको उसी में 3 दिन तक उसी में रखें, 3-4 दिन, और 4 दिन पश्चात उसको निकाल करके गर्म पानी से साफ करें। भल्लातक को रगड़कर प्रक्षालन करें गर्म जल से, जिससे कटे भल्लातक में चिपके हुए ईंट चूर्ण निकल जाएं, तथा धूप में सुखा लें। इसके बाद गर्म पानी के साफ करने के बाद, सूखने के बाद मंदाग्नि पर घृत के साथ भून लें। बिल्कुल सूख जाए वो पानी इसका, तब मंदाग्नि से मंद अग्नि में घृत के साथ तवे पर भून लें। इसको भून लें। भूनते समय पलटने वाला तथा हैंडल 5 फीट का होना चाहिए, जिससे भूनने वाले व्यक्ति को भल्लातक का धुआं या वाष्प न लगे। मतलब भल्लातक को भूनते समय उसकी धुआं या वाष्प भी तलने वाले को नहीं लगनी चाहिए,
क्योंकि वो भी हानिकारक होती है। उसका जो भूनने का यंत्र है, पलटा जो पात्र है, वो बहुत लंबा होना चाहिए। काफ़ी भूनने वाला भल्लातक का 5 फीट का होना चाहिए हैंडल, ताकि उसको दूर से भूनते रहे, धुआं नहीं लगे, वाष्प नहीं लगे। घृत भ्रष्ट होने के बाद इसका औषधीय प्रयोग करना चाहिए। घृत को भ्रष्ट यानी घृत भ्रष्ट से बोलते हैं, घृत भ्रष्ट को बोलते हैं घृत में सिके होने के बाद, घी से सेकने के बाद, घी में उसको पकाने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। पकाने से मतलब ये है कि घी में तलना नहीं है, इसको थोड़ा घी डालने के उसको भर्जित करना है, भूनना है, तो उसको उसके बाद इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कैसे हुआ, ईंट के चूर्ण में इसके व्रंत को काट करके स्रोते से ईंट के चूर्ण में दबा दें। 4 दिन तक ईंट के चूर्ण में दबा रहे। चौथे दिन बाद गर्म पानी से प्रक्षालन करें। प्रक्षालन करने के बाद में इसको गर्म पानी से सुखा लें। सुखाने के बाद में इसको पुनः तवे पर रखें, घी में इसका भर्जन करें। भर्जन करने में 5 फीट लंबा इसका व्रंत होना चाहिए। भर्जन करने वाले पलटे का, ताकि वो उसका धुआं या वाष्प भर्जन करने वाले को नहीं लगे, क्योंकि नुकसानदायक होती है। इसके बाद जब भर्जन हो जाए तो भर्जन करने के बाद इसका प्रयोग निसंकोच होकर कर सकते हैं। इसका विष नाश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक कर सकते हैं। रस्तरंगणीकार ने भल्लातक को एक पोटली में बांधकर स्टिका चूर्ण के साथ रगड़ें, और जब इसका छिलका और तेल निकल जाए तो उष्णोदक से प्रक्षालन करने की कहा है। इसे भी शुद्ध माना गया है। रस्तरंगणीकार ने इसको इस तरह कहा है कि इसको एक पोटली में बांध लें, ईंट का चूर्ण भी उस पोटली में हो और भल्लातक भी हो, उसको रगड़ें खूब। रगड़ने से उसका वो तेल निकलता रहेगा उसमें, और निकलने के बाद में उसको रगड़ें, छिलका उसका तेल निकल जाएगा, और उसके बाद में 3-4 दिन बाद में इसको प्रक्षालन, उष्ण से प्रक्षालन करें, और इसको भी शुद्ध माना गया है। ये भी इसमें शास्त्रों में रस्तरंगणीकार ने इसको इस तरह का ही बताया गया है, शुद्ध इस प्रकार का माना गया है। इस प्रकार से शुद्ध करें इसको, तो ये भी शुद्ध हो जाता है। ये भल्लातक का शोधन विधि आपको बताई जा रही है। इस प्रकार से भल्लातक को शोधन करें। भल्लातक शोधन में मेरी विधि गुरु परंपरागत है। एक दूसरी विधि और बताई गई है, जो विधि परंपरागत है, ये किसी पुस्तक में नहीं मिलती है, परंपरा से प्राप्त हुई है। परंपरा इस प्रकार की है कि भल्लातक का वाष्प एवं धुआं लगना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। वाष्प पर धुआं लग गया तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, अतः सावधानीपूर्वक इसे करना चाहिए। भल्लातक का एंटीडोट क्या है भल्लातक का? नारियल की गिरी, नारियल का गिरी होती है, वो उसका एंटीडोट है। नारियल जल और नारियल तेल, नारियल का तेल इसका एंटीडोट है। मतलब मान लो भल्लातक का किसी को वाष्प लग जाए या भल्लातक के धुआं लग जाए, तो उसके एंटीडोट मतलब उसको ठीक करने के लिए क्या है, नारियल गिरी का प्रयोग करें, नारियल जल का प्रयोग करें या नारियल तेल का प्रयोग करें। अतः इन्हें शोधन के पूर्व उपयोग करना चाहिए, तथा भल्लातक विष शांतार्थ उसका प्रयोग करना चाहिए। ऊपर से जो स्टिका चूर्ण वाली विधि है, ये मेरी परंपरा में भी है, मतलब परंपरा वाली वो है, और ये गुरु परंपरा वाली है भल्लातक को शोधन करने वाली, कि धुआं नहीं लगे, इसलिए इसको ये प्रयोग इसमें करना चाहिए। शुद्ध भल्लातक के गुण क्या कहे गए हैं? शुद्ध भल्लातक के गुण हैं कि भल्लातक शुद्ध जो है, उसके शुद्ध भल्लातक कटु है, रस में कटु है, तिक्त है, कटु भी है, तिक्त है, दोनों ही उष्ण गुण वाले हैं। अत्यंत उष्ण है, अत्यंत उष्णकारी है, कृमिनाशक है, कृमियों का नाश करता है। रसायन है, बल्य है, रसायन कार्य करता है, बल देता है। गुल्म, अर्श, गृहिणी, कुष्ठ, कफोदर एवं वातोदर को नष्ट करता है। विबंध को ठीक करता है। आद्यमान, पेट में गैस की स्थिति होकर पेट का भारीपन होना, पेट का फूल जाना, इस तरह की स्थिति को ठीक करता है आद्यमान को। शूल, उदर शूल को ठीक करता है, शूल किसी प्रकार का शूल हो उसको ठीक करता है। श्वास रोग नाशक है, श्वास की समस्या हो, श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो तो श्वास रोग की समस्या को ठीक करता है, उसका नाशक है। वृश्य वाजीकरण है, परम कामोद्दीपक है। मेद्य है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, मेद रसायन है।
एवं शुक्रल है, शुक्र को बढ़ाने वाला है, शुक्रल को मतलब शुक्र को बढ़ाने वाला है। एवं केश्य है, केश का मतलब बालों के लिए हितकारी। भल्लातक जो है बालों के लिए, आपके केशों के लिए हितकारी है, इसलिए इसको केश भी कहा गया है, केशों के लिए हितकारी कहा गया है। ये केश्य है मतलब केशों के लिए, केशों को सुंदर बनाता है, उनका ध्यान रखता है, ये कहा गया है। आगे है रस तरंगिणी के शोधन की विधि। शोधन नहीं करके केवल भल्लातक मज्जा निकालने की विधि है। तो रसतरणीकार ने जो कहा है ना कि इस तरह से इसको उसमें शोधन विधि को बताया था कि इष्टि का चूर्ण में के साथ इसकी पोटली बना लें और रगड़ लें, रगड़ने के बाद शुद्ध हो जाएगा। तो उसमें बारे में इन्होंने बाद में इसको थोड़ा संशोधित किया है कि शोधन विधि नहीं होकर के केवल भल्लातक मज्जा निकालने की विधि है। जैसे अपन भल्लातक मज्जा को सरोते से काटते हैं, उस काटने के बजाय इस विधि से भी इसको काटा जा सकता है, इसके बाद में उसका शोधन करें। तो मतलब वो शोधन विधि नहीं है एक तरह से भल्लातक की, वो सिर्फ भल्लातक मज्जा को निकालने की विधि बताई है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका संशोधन किया है। बाजार में भल्लातक मज्जा गोल्ड बी, उसको बोलते हैं भल्लातक मज्जा को गोल्ड बी या गोडम्बी नाम से मिलती है, गोल्ड बी या गोडम्बी नाम से मिलती है। यह चिपटा होता है, बटन जैसा होता है, मूंगफली जैसा ब्राउन वर्ण का मिलता है, मूंगफली जैसी होती है उसका ब्राउन में मिलता है। यह परम वाजीकरण है, अत्यधिक कामोद्दीपक है, वाजीकरण है, वृश्य है। बम्बई आदि क्षेत्रों में उपलब्ध होता है, बम्बई आदि क्षेत्रों में ये उपलब्ध होता है, वहाँ पर इसका उपयोग वहाँ पर है। पाताल यंत्र से भल्लातक का तैल पातन किया जाता है। यदि भल्लातक का तैल पातन किया जाए, भल्लातक से तैल की प्राप्ति की जाए, तैल को बनाया जाए, तो कैसे बनाते हैं कि पाताल यंत्र से भल्लातक का तैल निकालने की विधि है, उससे तैल निकाला जाता है भल्लातक का, वो पाताल यंत्र से निकालने की विधि है। तैल कृष्ण वर्ण का होता है, इसका तैल जो है काले वर्ण का होता है। गाढ़ा प्रबल दाहक, गाढ़ा होता है थोड़ा और सामान्य तेलों से गाढ़ा होता है। प्रबल दाहक है मतलब अत्यधिक दाह करने वाला है, बहुत ज़्यादा जलाने वाला है, शरीर में दाह पैदा करता है। एवं तीव्र आग्नेय गुण वाला होता है, तीव्र अग्नि गुण वाला होता है, मतलब गर्म करने वाला, अग्नि मतलब अग्नि के समान गुण वाला होता है, तीव्र। यह कुष्ठ और कैंसर आदि रोगों में उपयोगी है, कुष्ठ रोग में उपयोगी है, कुष्ठ को जला देता है। अग्नि गुण है तो कुष्ठ जहाँ पर लगाओगे उसको जला देगा, जला के ठीक कर देगा। तो कुष्ठ और कैंसर आदि रोगों में ये उपयोगी है। कौन सी क्या चीज़? भल्लातक का तैल। तो भल्लातक का तैल निकालने के लिए पाताल यंत्र से द्वारा निकाला जाता है। पाताल यंत्र विधि से तैल निकालो और फिर तैल निकाल के शुद्ध करके इसका प्रयोग करें। अब शुद्ध भल्लातक की मात्रा क्या होनी चाहिए, मात्रा के बारे में बताया इन्होंने कि ऐसे भल्लातक को अकेली औषधि के रूप में भल्लातक का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब इतना तीव्र है कि इसका अकेली भल्लातक औषधि का प्रयोग कभी भी नहीं करें। ऐसी अकेली औषधि के रूप में प्रयोग भल्लातक का नहीं करें। मतलब जैसे मान लो कोई ऐसा है ना, जैसे अपन कोई चीज़ लेते हैं, आंवला ले लिया तो आंवले का चूर्ण का अकेला प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे नहीं, भल्लातक का चूर्ण का प्रयोग अकेला नहीं करें, किसी के साथ करते हैं। बहुत तीव्र है, आग्नेय गुण है, इसलिए इसे कहा है कि भल्लातक को अकेली औषधि के रूप में प्रयोग नहीं करें। किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका तैल, विशेष परिस्थिति हो, कैंसर में जैसे काम करता है तेल, जैसे कुष्ठ में काम करता है तेल, तो विशेष परिस्थितियों में इसका तेल 5 से 10 बूंद तेल को कैप्सूल में डालकर, डायरेक्ट नहीं, उस 5 से 10 बूंद कैप्सूल में तेल डाल करके श्वित्र यानी लिकोडर्मा में, कुष्ठ में, लिकोडर श्वित्र भी कुष्ठी होता है, वो सफ़ेद दाग होते हैं, श्वित्र कुष्ठ होता है, और कुष्ठ लिकोडर्मा 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, वो कुष्ठ एवं कैंसर में देना चाहिए। कैंसर रोग हो तो विशेष परिस्थितियों में इसको 5 से 10 बूंद कैप्सूल में डालकर अकेला अगर देना हो तो, शुद्ध मतलब एकाकी अगर प्रयोग करें तो कैप्सूल में डाल करके 5 से 10 बूंद श्वित्र में, बीमारी बता दी शास्त्रों में, श्वित्र में, कुष्ठ में और कैंसर रोग में देना चाहिए। तथा शुद्ध में 1 से 3 या 4 रत्ती तक घी के साथ प्रयोग करना चाहिए, और शुद्ध मात्रा में है तो उसको 1 से 3 या 4 रत्ती तक
1 से 4 मतलब शुद्ध मात्रा में हो तो 4 रत्ती तक घी के साथ, मतलब 4 रत्ती की मात्रा दे सकते हैं और घी के साथ प्रयोग करना चाहिए। घी क्या है, उत्तम विषनाशक भी है, उत्तम शीत भी करता है, आग्नेय गुण को दबाता है, इसलिए घी के साथ प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से भल्लातक का प्रयोग को शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार से भल्लातक का अकेला प्रयोग कभी नहीं करें, और विशेष परिस्थितियों में तेल का प्रयोग बताया गया है, वो भी कैप्सूल में डाल के प्रयोग करें, और ऐसी बीमारियों में करें जो बीमारी आपको बताइए, जैसे मान लो सूत्र है, कुष्ठ है, कैंसर है, और वो भी घी के साथ प्रयोग करें। ये शास्त्रों में बताया गया। धन्यवाद, नमस्कार।